Good morning, students. And today I'm going to teach you the new topic, that is miniature circuit breaker under your syllabus of work education. Miniature circuit breaker, that is also known as a MCB, is a safety device that we frequently use to save our electrical appliances as well as the electrical circuitry in our home as well as in industries. So let's begin with this topic, miniature circuit breaker, which is also known as MCB. What we will learn understand the working of MCB. I mean how it works. Through the practical demonstration we will understand that how it protects us, our circuit in short circuit condition as well as in the overloading conditions. So the contents are, व्हाट इज़ एमसीबी के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल डील विद द प्रोजेक्ट. हम एक प्रोजेक्ट देखेंगे, उसके सर्किट डायग्राम देखेंगे, कनेक्शंस देखेंगे, दैट वी विल सी द ऑब्जर्वेशंस. और दूसरी सेफ्टी डिवाइस विच इज़ फ्यूज़, वी विल कंपेयर द एमसीबी विद द फ्यूज़, दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. सो लेट्स बिगिन विद द एमसीबी. फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ एमसीबी. अब ये एमसीबी दिखती कैसी है, आई विल टेल यू लेटर ऑन. मेरे पास एक स्लाइड है, आई विल टेल यू. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज़ एमसीबी. As I told you that it is the abbreviation of miniature circuit breaker. Miniature circuit breaker, अभी मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ, लेकिन अभी आप डेफिनेशन मत देखिए, अभी आप सिर्फ नाम सुनिए, miniature circuit breaker. Miniature means small, very small. Circuit breaker means any device which interrupts the flow of current within the circuit. That is called the सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सर्किट को फिजिकली ब्रेक किया जा रहा है. एनी डिवाइस विच ब्रेक्स द सर्किट मीन्स दैट इट इज़ नॉट अलाउिंग करंट टू फ्लो इन द सर्किट. सर्किट क्या है अपने आप में? सर्किट इज़ अ क्लोज लूप विच कंप्राइजेस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस connected back to back with each other and makes a closed loop, that is called the circuit. So miniature circuit breaker means एक ऐसा छोटा element which is used to break the circuit in abnormal conditions like short circuit, overpower and all. So according to definition, it is a mechanical switch. Mechanical means that we can switch it on or off by or on, or as well as it is also automatically operated. So it is a mechanical switch device which is capable of breaking currents under normal circuit conditions. अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन नहीं है तब भी ये करंट को ब्रेक कर सकता है, एंड ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करंट अंडर स्पेसिफाइड एबनॉर्मल सर्किट कंडीशंस सच दोज ऑफ शॉर्ट सर्किट. अगर आपकी सर्किट कंडीशंस नॉर्मल हैं, अगर आपके सारे अप्लायंसेस स्पेसिफाइड वोल्टेज और करंट रेंज में चल रहे हैं, तो आप मैनुअली इसको एक मैकेनिकल स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं. बट एबनॉर्मल कंडीशंस जैसे शॉर्ट सर्किट कंडीशंस हैं, ओवरलोड या पावर की कंडीशन है, उस टाइम पे ये ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करेगा. सो वी कैन से एमसीबी इज़ ए ऑटोमेटिक स्विच. MCB is a automatic switch in abnormal conditions and it is a mechanical switch in normal conditions. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने स्कूलों की गैलरीज में एक वुडन बॉक्स देखे हैं. इनसाइड दोज वुडन बॉक्सेस वी हैव switches over there. Okay, now those switches are working as a normal switch as well as the working as a safety device. सेफ्टी डिवाइस की तरह कब काम कर रहे हैं? इन एबनॉर्मल कंडीशंस. और एक नॉर्मल स्विच की तरह कब काम कर रहे हैं? इन नॉर्मल सर्किट कंडीशंस. जब हमारे सारे गैजेट्स जो हमारे क्लासरूम्स के अंदर प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, ट्यूबलाइट्स हैं और कंप्यूटर्स चल रहे हैं, वो सब को प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा एमसीबी. नॉर्मल कंडीशंस में हम उनको एक मैकेनिकल स्विच की तरह काम कर रहे हैं और एबनॉर्मल कंडीशंस में हम उसको किसकी तरह काम कर रहे हैं? एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम कर रहे हैं. तो डेफिनेशन से ही आपको दो इसके काम पता चल रहे हैं. फर्स्ट एज अ स्विचिंग, सेकेंड फॉर द as a safety device. Okay, so in short, it is manually or automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by overload or short circuit condition. अब आपको ये समझना है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है. सपोज़ आपकी जो घर में स्पेसिफाइड रेंज है 220 से 220 वोल्ट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई विद द 50 हर्ट्स मेगाहर्ट्स 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, सॉरी 50 हर्ट्स, इट्स नॉट मेगाहर्ट्स, 50 हर्ट्स
फ्रीक्वेंसी, अगर इस रेटेड वोल्टेज से आपकी वोल्टेज घरों पे ज़्यादा आती है, स्कूलों में ज़्यादा आती है, तो इट माइट बी पॉसिबल इट वुड destroy our entire electrical circuitry as well as the appliances. So to protect the electrical appliances as well as the electrical circuitry, we use safety devices. Safety devices can be fuse, can be MCBs, can be isolators, but in general we are using MCB here. Even in a school we have installed several MCBs. So how it looks, you know very well. I will tell you how it looks, okay? And what about the specifications of the MCB, I will tell you. Now खोजा किसने था इसको इसके बारे में बताया किसने था? बहुत ही अच्छे महान हमारे वैज्ञानिक थे, थॉमस एडिशन। उन्होंने 1879 में सर्किट ब्रेकर को इन्वेंट करा था। अभी भी सर्किट ब्रेकर का यूज़ हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है। ये बात ध्यान रखना कि कॉमर्शियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फ्यूज़ का वर्किंग प्रिंसिपल हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ मेटालिक वायर, वेन एवर ओवर करंट और ओवर सप्लाई फ्लोज थ्रू द our machines or electrical appliances, it melts, okay? So it is a melting point, it is a metallic wire whose melting point is very low. ये MCB का फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपने स्कूल की गैलरीज में देखा होगा। एज यू कैन सी देर आर द 2 होल्स इन लोअर पार्ट एंड द 2 होल्स एट अपर पार्ट, ओके। ये जो आपको 2 होल्स लोअर पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, इट विल एक्ट एज ए इनपुट्स, एंड जो 2 होल्स आपको अपर पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, इट विल एक्ट एज ए आउटपुट। 2 होल्स दिखाई दे रहे हैं, माइट बी पॉसिबल कुछ दूसरी MCBs हों, उसमें 3 इनपुट दिए हों। तो जो अभी जो आपको जो MCB मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाई है, ये C टाइप MCB है। C टाइप MCB क्या होती है अभी मैं आपको बताऊँगा। जो 2 होल हैं, इसमें लेफ़्ट साइड का होल आपको दिखाई दे रहा है फेज़ वायर के लिए, और जो राइट साइड वाला दिखाई दे रहा है वो आपका है न्यूट्रल वायर के लिए। MCBs को कैटेगराइज करा जाता है A टाइप, B टाइप, C टाइप, K टाइप। अभी आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि रेटेड पावर सप्लाई से अगर 3 या 5 टाइम्स ज़्यादा पावर सप्लाई आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में आ रही है, तो ये ऑटोमेटिक स्विच की तरह उस समय काम करेगा, ओके। मतलब ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। अभी इसकी पोजीशन देखिए, ब्लैक में आपको ऑन दिखाई दे रहा है, रेड में भी ऑन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अभी ये ऑन कंडीशन में है, मतलब करंट एज यूजुअल सर्किट में फ्लो हो रही है। जैसे ही ये डाउनवर्ड्स आएगा, करंट आपकी फ्लो होना रुक जाएगी। दैट मीन्स दिस MCB विल ब्रेक द सर्किट, ओके। 32 लिखा गया है, दैट मीन्स इट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ MCB। 32 एम्पियर के बियॉन्ड ये वर्किंग स्टार्ट करेगा। 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है डोमेस्टिक सप्लाई 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करेगा। सो दिस इज़ द इंटायर स्पेसिफिकेशन। हैवेल्स कंपनी ने इसको बनाया हुआ है। ये स्पेसिफिकेशन देख के आप बता सकते हैं कि आप कौन सी MCB को किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। जब भी आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो आपको लिख के देता है कि आप C32 MCB ले आइए या B टाइप MCB ले आइए, 10 एम्पियर तक की MCB ले आइए। सो अकॉर्डिंगली हम उसको यूज़ करते हैं। किसी MCBs में आपका सिर्फ एक इनपुट दिया रहता है जो फेज़ वायर के लिए होता है। अभी हम जो प्रैक्टिकल करने जाएंगे उसमें हम एक इनपुट वाला ही यूज़ करेंगे। नाउ अभी जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं उसमें कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। द फर्स्ट वन इज़ द टाइप B MCB। देखिए B टाइप MCB हम यूज़ कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच, कटआउट और 2 पिन प्लग। बाकी के सारे आपको क्लियर हैं। कटआउट आपको पता नहीं होगा। कटआउट इज़ बेसिकली नथिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच हैज़ अ मेटेलिक वायर विच यूजुअली connects one point to another point. I mean it provides another alternative path to current to flow through it. ओके, सो यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने एक प्रैक्टिकल डायग्राम लिया है। आपको सबसे राइट कॉर्नर पे जो दिखाई दे रहा है 2 पिन प्लग है। 2 पिन प्लग से फेज़ वायर निकल रहा है रेड कलर का। ये हमारी 1 इनपुट MCB जो हमने ली है उसके इनपुट में गया है, वहाँ से ये आउटपुट पे गया है। आउटपुट से ये रेड कलर वायर पे कंसंट्रेट कीजिए अभी आप सीधे। नाउ इट इज़ गोइंग टू द switch of black color, then from the output port of the switch it is going to the input port of the bulb, I mean the 1 port of the bulb. Then a neutral wire we have connected, it is in yellow color और ये कनेक्ट हुआ है सीधे आपके 2 पिन में।
अभी जो आपको ब्लैक और ब्लू कलर के बीच में जो डिवाइस दिखाई दे रही है दैट इज़ ए कटआउट। इसको हमने ग्रीन कलर के जॉइंट्स से ज़रा ध्यान से देखिए, रेड कलर के वायर और येलो कलर के वायर से जोड़ा हुआ है। तो ये जो कटआउट है बेसिकली ये दो पार्ट्स में है, एक इसका नीचे का पार्ट है, एक ऊपर का पार्ट है। जैसे दो ब्रेड को स्लाइस के फॉर्म में रखा जाता है वैसे ही रखा गया है। एज सून एज आई विल पुट द अपर पार्ट ऑफ द कटआउट over the lower part of the cutout, then it will make a connection between the red wire, I mean the phase wire and neutral wire। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट हो जाएंगे दिस कंडीशन विल बी शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या है, ज़रा ध्यान से इस चीज़ को समझिए। करंट आपके 2 पिन प्लग से फ्लो हुई, एमसीबी में गई, एमसीबी में जाने के बाद ग्रीन कलर के जॉइंट से नाउ द करंट हैज़ अ 2 पाथ्स। Either it can flow through the red wire or it can flow through the black wire। जो दो अल्टरनेटिव पाथ आपको मिल रहे हैं, अब आप मुझको ये बताइए किस में लोड ज़्यादा है, कहाँ पर इसको रेसिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। रेसिस्टेंस ऑब्वियसली इसको जहाँ पे स्विच कनेक्ट है, जहाँ पे बल्ब कनेक्ट है, वहाँ पे इसको रेसिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। एक ऐसी रोडें हैं जिसमें एक में खड्डे बहुत ज़्यादा हैं और एक में बहुत कम खड्डा है या है ही नहीं, जहाँ पे हमारा कटआउट लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम भी इन जनरल वही रास्ते से जाना पसंद करेंगे जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स रेसिस्टेंस कम हो। सिमिलरली दिस इज़ द रूल इन फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, current always follow the path which offers the minimum resistance to it। So obviously the current will follow the path through the red wire, goes to the green joint, then goes to the black wire and then blue wire, then it comes to the yellow wire। Okay, so this is how the current will goes like this, or this condition will called the short circuit condition। Heavy amount of current will flow। If this amount of current will flow through the bulb, it might be possible that bulb would be fused। So to protect our bulb as well as the circuitry, what we will do, we will place a MCB here as we have placed here। So MCB will automatically switched off, it gets switched off and this is called the tripping। MCB ट्रिप कर गई है, ओके MCB ट्रिप कर गई है बोलते हैं ऑटोमेटिक। अब देखिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन हमने क्रिएट करी, एक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एबनॉर्मल कंडीशन है, तो ऑटोमेटिकली MCB स्विच्ड ऑफ हो जाएगी और इस तरीके से हमारी इंटायर सर्किटरी और लोड जो आपको दिखाई दे रहा है बल्ब के फॉर्म में, वो उसको ये प्रोटेक्ट करेगी। ऐसा इसका एक सर्किट ये कनेक्शंस हमने कैसे कनेक्ट करें वो मैंने आपको दिखाया है। नाउ वी विल गो टू द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम है, सेम कनेक्शन है, AC सोर्स मतलब जो 2 पिन प्लग से हम AC सोर्स का कनेक्शन ले रहे हैं। देन वी हैव कनेक्टेड द MCB, देन वी हैव कनेक्टेड कट आउट बिटवीन द न्यूट्रल वायर एंड द फेस वायर, देन वी हैव अ स्विच हेयर एंड देन इलेक्ट्रिक बल्ब हेयर। सो दीज आर द ऑल कंपोनेंट्स वी हैव connected with each other। And why we are using cutout here? Cutout has been used here for creating a short circuit condition। Okay, if cutout would not be here, what would happen? Had this cutout would not been here, what would be the condition? Automatically our bulb and the entire circuitry would be damaged। Okay, so this is the entire process by which we can understand the functioning of MCB। What is the observation? जैसे मैंने आपको बताया, as soon as we short circuit the phase neutral wire, MCB trips down as protects the load electric bulb। Okay, electric bulb works as a load। अब हम देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, हम फ्यूज़ क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। देखिए पहली बात हमने देखा कि MCB is ऑटोमेटिकली स्विच, सो ऑटोमेटिकली इट गेट्स स्विच्ड ऑफ। ओके, क्विक रिस्टोरेशन है, रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे आपने फ्यूज़ के केस में देखा, अगेन एंड अगेन इट मेल्ट्स एंड वी हैव टू रिप्लेस इट एंड इट इज़ ऑफकोर्स सेफ़र देन फ्यूज़। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी MCB के साथ बोले जाते हैं। ड्रॉबैक सिंपल सी चीज़ ये है कि जो चीज़ अच्छी है वो महंगी होगी। सो MCB इज़ मच मोर कॉस्टलियर देन फ्यूज़, इट इज़ मच मोर कॉस्टलियर देन फ्यूज़। ओके, सो आपने आज के लेसन में ये पढ़ा कि फ्यूज़ क्या होता है, स्पेसिफिकेशंस फ्यूज़ की कैसे देखते हैं, फ्यूज़ कैसे काम करता है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द MCB। ओके, नाउ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको PDF फॉर्म में
दूंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे घर में, सर्किट डायग्राम बनाएंगे और विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स और इन देयर absence आप इसको ट्राई नहीं करेंगे। आप इसको सिर्फ समझेंगे, स्कूल में आने के बाद हम लोग इसको स्कूल में ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।